हेलो खोजियो। हेलो छोटे खोजियो। आज हम जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 11 के स्टार्ट होगी। आज का क्वेश्चन है, धरातलीय लहरें सरफेस वेव अत्यधिक प्रभावशाली और भयंकर लहरें होती हैं। ये प्राय पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग को भी प्रभावित करती हैं। सी नंबर आएगा, पृथ्वी के ऊपरी अथवा आंतरिक भागों, ऊपरी तथा आंतरिक दोनों भागों को प्रभावित करती हैं। डी नंबर, पृथ्वी के किसी भाग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालती। ए बी सी डी कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। धरातलीय लहरें ओनली ऊपरी भाग को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूकंपीय लहरों द्वारा यह कैसे पता चलता है कि पृथ्वी के भीतर घनत्व में विभिन्नता है? क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी कि भूकंपीय लहरों से कैसे पता चल जाएगा कि पृथ्वी के अंदर घनत्व में विभिन्नता पाई जाती है? क्योंकि भूकंपीय लहरें एक समान गति के एक सीधी रेखा में पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश कर जाती हैं। क्योंकि भूकंपीय लहरें असमान गति से पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश करती हैं। क्योंकि भूकंपीय लहरें पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं कर पाती। क्योंकि भूकंपीय लहरें एक सीधी दिशा में न चलकर वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा डी। क्योंकि भूकंपीय लहरें एक सीधी रेखा में न जाकर वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं जा पाती है। ठोस में तो चली जाती है, द्रव्य में थोड़ा सा आकार से डायरेक्ट ना जाकर थोड़ी सी साइड जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी भूकंपीय लहरें पृथ्वी में सबसे अधिक गहराई में प्रवेश करती हैं? कौन सी भूकंपीय लहरें पृथ्वी में सबसे अधिक गहराई में प्रवेश करती हैं? पी तथा एस, पी तथा एल, एस तथा एल, पी तथा एस। प्राइमरी करती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी करती है, कौन सी करती हैं? भूकंपीय लहरें पृथ्वी की सबसे अधिक गहराई में प्रवेश कौन सी कर पाती हैं? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा पी एंड एस, ये कर पाती हैं गहराई तक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस विद्वान ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना केमिकल स्ट्रक्चर पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला? मतलब कौन सा विद्वान जो रासायनिक संरचना पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है? डोली है, स्वेस है, वॉन्टरग्रांट, जेफरीज। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा स्वेस, एडवर्ड स्वेस। क्वेश्चन नंबर 15, पायरोस्फीयर का अर्थ होता है? पायरोस्फीयर ग्रेनाइट से बनी हुई परत है, डोनाइट से बनी हुई परत है, ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट के मिश्रण से बनी हुई परत है, बेसाल्ट से बनी हुई परत है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बेसाल्ट से बनी हुई परत, यानी कि डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्थल मंडल लिथोस्फीयर में
एम्फीबोलाइट और बेसाल्ट की बहुलता होती है। स्थलमंडल में बेसाल्ट चट्टान की बहुलता होती है। स्थलमंडल में ग्रेनाइट की बहुलता होती है, या फिर स्थलमंडल में पेरिडोटाइट चट्टान की बहुलता होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ग्रेनाइट की बहुलता होती है। क्वेश्चन नंबर 17 भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी की बेरिस्फेयर परत की रचना सिलिका तथा मैग्नीशियम से बनी हुई है, लोहे तथा निकेल से बनी हुई है, सिलिका तथा एल्युमिनियम से बनी हुई है, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा लोहे तथा निकेल से बनी हुई है। भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी का बेरिस्फेयर परत है वो लोहे और निकेल से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 18 भूकंप की लहरों की गति तथा उसके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को निम्नलिखित किन मंडलों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आएगा? क्रस्ट, सबस्ट्रेटम, ऊपरी परत, मध्य परत, निचली परत, शियर, सीमा, नेफे। इसमें क्या दिया है? किन मंडलों में बांटा गया है आंतरिक भाग को? तो आंतरिक भाग को बांटा गया है क्रस्ट, मेंटल, अंतरतम, यानी कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 भागों में बांटा। क्रस्ट के भी 2 पार्ट्स होते हैं, मेंटल के 2 पार्ट्स होते हैं और कोर के भी होते हैं। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, मेंटल का भी होता है अपर और लोअर, और अंतरतम यानी कि कोर का भी होता है, आउटर कोर, इनर कोर, 2 पार्ट्स होते हैं। तो इससे अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। कल मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ।